इस वक्त जो राष्ट्रपति है मोइजू भारत आने की इच्छा व्यक्त कर रही हैं। चीन के चक्कर में मोइजू घनचक्कर। मालदीव में मोइजू के मुश्किल भरे दिन। हैशटैग बॉयकॉट मालदीव से बैकफुट पर मालदीव। भारत से टकराया तो समझ आया। तो देखिए, लक्षद्वीप पर पीएम मोदी के दौरे पर मालदीव के मंत्रियों के विवादित बयान को लेकर हिंदुस्तान में मालदीव विरोधी अभियान शुरू हो गया है और उसके बाद मालदीव और वहां के राष्ट्रपति मोइजू बैकफुट पर आ गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के द्वारा ये बड़ी खबर मिल रही है। भारत और मालदीव के बीच तनातनी के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भारत आना चाहते हैं। मालदीव की ओर से मोइजू की भारत यात्रा का प्रस्ताव रखा गया है। बता दें आपको ये भी कि मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू फिलहाल चीन के दौरे पर हैं और चीन के रिश्तों को लेकर भी उन्होंने बयान दिया था कि उनके जो संबंध है चीन के साथ बेहद सकारात्मक है। ऐसे में अब वो भारत भी आना चाहते हैं। जो भारत और मालदीव के बीच तनातनी है, इसके बीच मोइजू भारत आना चाहते हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें मालदीव से माफ कीजिएगा लक्षद्वीप से सामने आई तो मालदीव के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो बौखला उठे और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए आपत्तिजनक बातें लिखना शुरू कर दिया। हालांकि इसके बाद उन मंत्रियों पर कार्रवाई भी हुई है और अब मोहम्मद मोइजू राष्ट्रपति मालदीव के वो भारत आना चाहते हैं, ये इच्छा उन्होंने व्यक्त की है। तो मालदीव भारत तनातनी के बीच एक और बड़ी खबर ये कि मालदीव के सांसद ने विदेश मंत्री पर सवाल खड़े किए हैं। विवाद के बीच संसद का सत्र बुलाने की मांग की गई है। इस विशेष सत्र में भारत विरोधी बयान को लेकर चर्चा की मांग की गई है। मालदीव के सांसद मिकेल ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर विवादित बयान वाले मंत्री को समन देने की भी मांग की है। तो सांसद मिकेल ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है और मांग की है कि विशेष सत्र बुलाया जाए और जिन मंत्रियों ने विवादित टिप्पणियां की हैं उनको समन दिया जाए। ये मांग की गई है। मालदीव के सांसद मिकेल की तरफ से चिट्ठी लिखकर ये मांग की गई है। उन्होंने मालदीव के सांसद ने विदेश मंत्री पर भी सवाल उठाए हैं। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मालदीव में ही अब विरोध शुरू हो गया है। जो भारत विरोधी बयान वहां के मंत्रियों ने दिया और मालदीव में ही उन्हें अब विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सांसद मिकेल ने यह मांग उठाई है कि विशेष सत्र बुलाया जाए और उन मंत्रियों के खिलाफ समन भेजा जाए। मोइजू सरकार पर लगातार हमला किया जा रहा है, विदेश मंत्रालय की निष्क्रियता और मोइजू लगातार ये भी सामने आ रहा है कि मोइजू भारत आने की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं। ऐसे में प्रस्ताव रखा गया है और ये माना जा रहा है कि इस महीने के आखिर में मोइजू भारत यात्रा पर भी आ सकते हैं, भारत भी आ सकते हैं। हालांकि देखना होगा कि क्या पूरा मामला इस को लेकर करवट लेता है, क्योंकि भारत और मालदीव के बीच तनातनी की खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया एक्स के जरिए वहां के मंत्री भारत पर प्रहार करते हैं, पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं और उसके बाद से लगातार मालदीव विरोध का सामना कर रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सिद्धांत सिब्बल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धांत, देखिए, मालदीव लगातार विरोध का सामना कर रहा है, ना सिर्फ भारत की तरफ से, ना सिर्फ दूसरे देशों की तरफ से, बल्कि मालदीव के जो मंत्री हैं वो अपने ही देश में विरोध का सामना कर रहे हैं अब। और वहां के जो सांसद है मिकेल, उन्होंने विशेष सत्र बुलाने की भी मांग कर दी है। क्या अपडेट इसको लेकर? देखिए, सांसद मिखेल ने खास बातचीत करी जी नेटवर्क से और कहा कि वो चाहते हैं कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्हें तलब करा जाए पार्लियामेंट द्वारा और जो सस्पेंडेड एमपी मिनिस्टर्स हैं उन्हें पार्लियामेंट्री पैनल द्वारा समन करा जाए। मैं आपको बता दूं, ये काफी बड़ा विवाद बन गया है तब जब राष्ट्रपति मोइजू चीन में है और अब ऑपोजिशन पार्टीज एक तरफ से डिमांड कर रही हैं, पहला एक समनिंग हो, दूसरा कुछ एमपीज ने ये तक कहा है एक नो कॉन्फिडेंस मोशन भी प्रेजेंट करना चाहिए पार्लियामेंट में राष्ट्रपति के खिलाफ। ना अगर हम बात करें कि कैसे एक तरफ से ये आगे एक रिश्ता एक तरफ से काफी अच्छा रिश्ता था, खराब हुआ, ये तब हुआ है जब हमने देखा उन मंत्रियों ने कुछ टिप्पणी करी, उसके बाद सस्पेंड तो हुए हैं कुछ जो मंत्री हैं पर टर्मिनेट नहीं हुए हैं, यानी वो मिनिस्टर्स फिर से सरकार में वापस आ सकते हैं। तो ये लग रहा अभी ये जो मामला है ये अभी लंबा खींचेगा।
बिल्कुल सिद्धांत, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि मालदीव अपने रिश्ते भारत के साथ खराब नहीं करना चाहता है, लेकिन अभी तक कोई सीधे तौर पर फैसला भी नहीं लिया गया है। अब ये देखना होगा कि मालदीव सरकार की तरफ से और क्या प्रतिक्रिया सामने आती है इस पूरे मामले को लेकर। सिद्धांत, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो ये देखिए, मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू ने भले ही अपने 3 मंत्रियों और अफसरों को प्रधानमंत्री मोदी और भारत के खिलाफ अभद्र बयानबाजी पर सस्पेंड कर दिया हो, लेकिन इससे भारत और भारतीयों का गुस्सा मालदीव के खिलाफ शांत नहीं हुआ है। चीन समर्थक मोइजू अपनी सरकार की बदनामी से बचने के लिए अपने आका चीन की शरण में इस वक्त हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का अपमान कर मालदीव के मंत्रियों और अफसरों ने कितनी बड़ी गलती कर दी है, इस बात का एहसास अब तक मालदीव को हो चुका होगा। हो सकता है कि उन्होंने चीन के इशारे पर पीएम मोदी और भारत के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की हो, लेकिन उनकी कुर्सी तो भारत की ताकत के कारण ही गई है। मालदीव के इन 3 मंत्रियों की बर्खास्तगी से भी भारत का गुस्सा शांत नहीं हुआ, क्योंकि मालदीव की गलती ही इतनी बड़ी है। मालदीव को अपना गुस्सा और विरोध दिखाने के लिए विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में मालदीव के उच्चायुक्त इब्राहिम शाहिब को बुलाया। जिस वक्त उच्चायुक्त इब्राहिम विदेश मंत्रालय के दफ्तर पहुंचे, उस वक्त घड़ी में समय हो रहा था सुबह 9:35। और जब मालदीव के दूत इब्राहिम शाहिद विदेश मंत्रालय के दफ्तर से बाहर निकले तो घड़ी में 9:40 हो रहे थे। यानी सिर्फ 5 मिनट में ही मालदीव के उच्चायुक्त विदेश मंत्रालय आए और चले गए। उनके चेहरे के हाव भाव से लग रहा था कि विदेश मंत्रालय ने उन्हें किस तरह से मालदीव के पूर्व मंत्रियों के दिए बयान पर भारत के गुस्से के बारे में बताया होगा। भारत में मालदीव के उच्चायुक्त इब्राहिम शाहिब को विदेश मंत्रालय में घुसने और निकलने में मात्र 5 मिनट का समय लगा। यानी 1 मिनट के अंदर विदेश मंत्रालय को जो कुछ मालदीव के उच्चायुक्त को बताना था वो सख्त अंदाज में बता दिया गया। आप अंदाजा लगाइए बामुश्किल 1 मिनट के अंदर क्या मुलाकात हुई होगी। लेकिन भारत अपने रुख पर लगातार कायम है और आमतौर पर जब किसी भी देश के कामकाज पर ऐतराज जताना होता है तो इसी तरह से विदेश मंत्रालय उससे संबंधित राजदूत या उच्चायुक्त को तलब करता है। इससे पहले कनाडा के भी उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय ने कुछ इसी तरह से तलब कर फटकार लगाई। भारत ने सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि मालदीव में राजनयिक स्तर पर अपनी आपत्ति मालदीव की मोइजू सरकार तक पहुंचाई। मालदीव में तैनात भारतीय उच्चायुक्त मुनु महावर ने मालदीव के विदेश मंत्रालय में तैनात राजदूत से मुलाकात की। मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त को समन नहीं किया गया था, बल्कि उनकी मुलाकात पहले से तय कार्यक्रम के तहत हुई थी। उस बैठक में भारत मालदीव के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्रालय में मालदीव के उच्चायुक्त को बुलाया गया था। वो भारत के गुस्से की प्रतिक्रिया थी। नॉर्मली इसका एक नेगेटिव कॉनोटेशन है जब कहते हैं कि द एम्बेसडर वाज समन टू दी, यानी उसको बुलावा मतलब गया है कि आइए आप, हम आपको कुछ बोलना चाहते हैं। थोड़ी सी इसमें धमकी होती है। तो मैं समझता हूँ कि उनको ज़रूर कुछ कहा होगा, ऑब्जेक्शन रेज किया होगा, पर मेरे ख्याल डिस्कशन नहीं हुआ है। और डिस्कशन करने का भी क्या है, और उनको प्रोटेस्ट नोट पकड़ा दिया गया है। और आइए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि भारत विरोधी बयान मालदीव को किस तरह से महंगा पड़ने वाला है। और ये महंगा कहीं ना कहीं पड़ भी रहा है, क्योंकि 15,000 भारतीयों ने अपनी यात्रा को कैंसिल कर दिया है, यात्रा रद्द कर दी है। होटल में बुकिंग, टिकट भी रद्द करा दी गई है। ट्रैवल कंपनियों ने भी बुकिंग रद्द कर दी है और सेकेंड लार्जेस्ट ट्रैवल कंपनी है ईज माई ट्रिप, जिसने बुकिंग से ही इनकार कर दिया है। भारतीय सितारों ने भी कड़ा विरोध जताया है। लक्षद्वीप के लिए सर्चिंग 3,400% बढ़ गई है। 2023 में 1.93 लाख भारतीय मालदीव गए, लेकिन अब इनकी संख्या जाहिर तौर पर कम हो जाएगी। संख्या घटी तो मालदीव को एक बड़ा नुकसान होगा। आर्थिक तौर पर यह एक बड़ा नुकसान मालदीव को होने जा रहा है।